ऐप आता है डाउटनट करके, उसमें आप कोई भी सवाल है तो उसका फ़ोटो उस पे ऐप पे डाल देंगे तो वो आंसर आ जाता है उसका। तो उसका फ्री भी वर्जन है और पेड भी आता है। तो जो अगर पैसा लगता है उसमें तो डायरेक्ट टीचर बताते हैं, नहीं तो पहले से वीडियो बना रहता है उसको आप देख सकते हैं। भाई नादरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। अभी हम एक प्रोग्राम से लौट रहे हैं जहां नीट क्वालिफाई किए हुए बच्चों को सम्मानित किया जाना था, तो वहां तक शायद मेरे ख्याल से अश्विन का नाम नहीं पहुंच पाया। बात करेंगे हम अश्विन से। कथुआ पूरब में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और अश्विन सिंह यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। अश्विन सिंह के पिता संतोष सिंह भी मौजूद हैं और माता जी इनकी जो है वो सीमा सिंह यहाँ मौजूद हैं। अश्विन ने 5वीं मरतबा में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ऐसे बच्चों की बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ जो लगातार कई मरतबा नाकाम होने के बाद भी कामयाब होते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों के और उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि वो हिम्मत नहीं हारे। अश्विन, आपका बहुत स्वागत है आपकी बात में, और आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। जी धन्यवाद सबको और मेरा प्रणाम। और ये आप हमको बताइए कि किस अटेम्प्ट में आपने कामयाबी हासिल? मेरी 5वीं अटेम्प्ट में कामयाबी मुझे मिली है। इससे पहले मैंने 4 बार पेपर दी तो जिसमें मुझे असफलता का सहना पड़ा। कोचिंग कहीं से कर रहे थे आप? कोचिंग मैंने 2 साल की बनारस से, उसके बाद कोरोना लगने के बाद मैं घर पे आ गया था। ठीक। तो ऑनलाइन मोबाइल से ही उसके बाद तैयारी। इस वक्त भी आप ऑनलाइन ही थे? जी, इस साल तो कोई कोचिंग नहीं ली थी, 2 साल ऑनलाइन लिया, फिर इस साल कोई कोचिंग नहीं थी मेरी, खुद से ही नोट से। तो ऑनलाइन कोचिंग में और ऑफलाइन पढ़ाई में दोनों में क्या अंतर लगा? ऑनलाइन में ये रहता है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई में तो वो किसी से आप पूछ नहीं सकते हैं, अपने से वो करना पड़ता है। और ऑफलाइन में तो सर लोग रहते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं। अब प्रेजेंट भी नहीं होते तो उसमें भी अंतर आता होगा। जी, ऑफलाइन में ये है कि कोई चीज़ समझ नहीं आया तो तुरंत पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में इंतज़ार करना पड़ता है, नेट से खोजना पड़ेगा। लेकिन एक मजबूरी में एक चीज़ नई सामने आई जो काम चलाऊँ है, कोरोना के बाद से वही था, ऑनलाइन था। तो आपको इसमें बेसिक एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई? मेरी नर्सरी से लेके 10 तक दयानंद में से मैं पढ़ा, उसके बाद 11-12 DAV इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैं तैयारी करने बनारस चला गया, फिर 2 साल बनारस में तैयारी की, उसके बाद घर पे। तो आपको क्या लगा कि जैसे ये 5 मरतबा की कोशिश के बाद आप कामयाब हुए हैं, तो इसमें कुछ इस मरतबा क्या ख़ास था कि इस बार सिलेक्शन हो गया आपका? ये आपने एनालिसिस किया कि नहीं किया? 4 साल में मैं रेगुलर नहीं था। अच्छा। और इस मरतबा मैं अपनी पढ़ाई डेली करता था, जो भी करता था को अलग कंसिस्टेंसी सही थी मेरी। अच्छा। डेली पढ़ाई करना ये मुझे काम आया। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि 4 साल तक आपने लापरवाही से पढ़ा जी, और इस साल पूरी लगन से पढ़ा? जी, इस साल मैं नहीं पढ़ाई जी सर, इस साल मैं। मैसेज यहाँ ये बनता है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। लापरवाही और दोस्तों यारों के साथ मीटिंगें बैठ के और मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों से दूर जब रह के आप लगातार मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे जी। ये कामयाबी का सूत्र आपको समझ में जी। तो अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए 5 साल बाद आप MBBS हो जाएंगे, सर्जन बनने का है वो। सर्जन बनने का? जी। तो जनरल सर्जन या किसी स्पेशल फील्ड में जाने का? आर्थो जी। ये अच्छा है कि ये बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, तो हमारी शुभकामना है। 5 साल में डॉक्टर तो हो ही जाएंगे अश्विन, और 5 साल के बाद अगर 2-3 साल का और कोर्स करेंगे तो जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो अश्विन, आप ये बताइए कि रिज़ल्ट जब आपने देखा तो उस वक्त आप कहाँ थे जब रिज़ल्ट आया? तो मम्मी पापा के साथ थे बैठे। अच्छा, तो आपने कैसे देखा? मोबाइल पे देखा? मोबाइल से ही देख। तो मोबाइल पर आप उस वक्त को मैं चाहता हूँ कि पूरा बताइए, तो बिल्कुल ठीक नक्शा खींचिए। मोबाइल तो जैसे मान लें मोबाइल में आप देख रहे हैं, नाम आ रहा है तो धड़कन बढ़ेंगी एकदम, नाम अभी तक नहीं मिला, फिर जब नाम टिक गया तो शंका हुई होगी कि मेरा ही है कि किसी और का है? जी, मोबाइल में जब मैंने रिजल्ट देखा तो उसके बाद मम्मी को दे दिया मोबाइल देखने के लिए। सही है कि नहीं? मम्मी देखो, मम्मी को दे के मैं साइड में बैठ गया तो मम्मी को थोड़ी सी टेंशन हो गई कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, लग रहा है। अच्छा। तो फिर मम्मी ने भी देखा। तो बताया क्यों नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया? तो मम्मी को मैं देखने के लिए दे दिया डायरेक्ट कि आप देख लो। आपने देख लिया कि आपका आ गया, मगर फिर भी किसी को बताया नहीं? मम्मी को दिखाया फिर। अच्छा, अपने मुंह से नहीं बताया। ये उछल पड़े होंगे कि नहीं कोई रिएक्शन हुआ इनका?
रिएक्शन नहीं था तो मम्मी को लगा कि नहीं हुआ है। यकीन नहीं था कहा कि 5 बार नहीं हुआ तो इस बार भी बताने हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसा लगा 5वीं मरतबा 5 मरतबा नाकामी के बाद जी। 1 मरतबा कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी हुई। इसके लिए कोई पछताने की बात नहीं है, ये बड़ी हिम्मत की बात है जी। कि 5 मरतबा नाकामी के बाद भी आप हिम्मत नहीं हारे और लगे रहे। और ख़ास तरीके से संतोष सिंह आपके पिताजी हैं या सीमा सिंह आपकी माताजी हैं, इन लोगों का भी बहुत बहुत बहादुरी की बात है। आप बताइए कि आपको कैसा लगा पेचा जब कामयाब होने की खबर मिली? मुझे बहुत खुशी हुई कि क्या करते हैं? हम एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। अच्छा, धागे की फर्म है सूरत की, हारमोनियम। वही सूरत में काम करते हैं? नहीं, मऊ में ब्रांच है। अच्छा, ब्रांच ऑफिस में। हाँ, उसका सेल्स मैनेजर है। तो क्या बनाती है वो कंपनी? वो धागा बनाते हैं। कौन सा धागा? ये धागा बनाते हैं सिंथेटिक यानी टेक्सटाइल वगैरह कुछ इस टाइप का आता होगा, या बहुत सा करिश्मा या इस टाइप के धागे ही मांग। सभी टेक्सटाइल का ही काम। अच्छा, जब आपका 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा नाकाम हुआ तो आप हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, है ना, कोई बड़ी सर्विस है आपकी। आप तो छोटी सी जॉब करते हैं तो उसमें घर चलाना मुश्किल है। तो गरीबी में आखिर बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चे का उत्साह देखते हुए हमें भरोसा था कि बच्चा निकाल ले जाएगा, इसलिए हमने इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे कि भाई आप पढ़ते रहिए, कामयाबी आपको मिलेगी। तो इनको इस साल 5 जो लोग बहुत धनवान नहीं हैं तो उनको आप कैसे बताएंगे कि भाई पैसा कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे की वजह से आप हिम्मत रखिए और बच्चों पे खर्च करिए? नहीं, पैसा नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें पैसे का खर्च होगा ही, मगर ये है कि इसमें कहीं न कहीं से एडजस्टमेंट करके बच्चों को योगदान दे ताकि ये आगे बढ़ें। मतलब किसी भी हाल में बच्चों की शिक्षा में बाधा ना आवे और वो अपने मंजिल तक पहुँचे। हाँ, ये हमारा। आप जो है सीमा सिंह जी, आप इसकी माता हैं, आपको बहुत बधाई कि आपका बच्चा इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझे उम्मीद भी थी कि ये कामयाब होगा। अच्छा, आपको उम्मीद थी? ऊपर वाले का बहुत आभार है। बहुत मेहनत करता था। हाँ, ये मेहनत करता था, कभी लापरवाही नहीं किया। तो ये क्या खाने पीने में क्या इसको पसंद है? इसको सब चीज़ पसंद है, नॉनवेज ज़्यादा पसंद है। चला खाने के शौकीन है जी, बहुत शौकीन है। अब जाए से ना और ऐसा तो फिर मेहनत नहीं देख पड़ना जी। और इनके बात में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये क्या करते हैं? ये जॉब करती हैं। अच्छा, दिल्ली में आप जॉब करने चाहिए। आप करीब आइए थोड़ा, और करीब आइए। और मेरे बच्चे मैं इनके क्या नाम है? शुभम सिंह। हैं? शुभम सिंह। शुभम सिंह। हाँ आप दिल्ली में जॉब करते हैं? हाँ। अभी भाई की पढ़ाई में आप कोशिश किए कुछ? कोशिश तो मम्मी पापा का ही है, मैं तो कुछ नहीं हूँ उन लोग के सामने। बाकी फाइनेंशियल में थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया था, हाँ, बस, और कुछ नहीं। बाकी इसी है आप भाई, आप बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरी तो ग्रेजुएशन है। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हम लोग हैं, 2 बहन। अच्छा मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, ये क्या करती है? अच्छा, वेरी गुड। 2 बहन हैं, क्या करते हैं आप? छोटे हैं क्या? सबसे छोटा मैं हूँ जी। अच्छा, 2 बहनें फैमिली का सपोर्ट आपको पढ़ाई में मिला है? जी, पूरी फैमिली। आप जो और बच्चे हैं जिनकी इच्छा है कि वो भी नीट क्वालिफाई कर लें, तो ये मेडिकल का सिलेक्शन क्यों किया आपने? मेडिकल शुरू से ही मन था डॉक्टर बनने का। अच्छा, तो फिर बड़े हुए तो बायो ले लिए 11th 12th में, ठीक है। तो उससे आगे मन था तो तैयारी उसकी की, यही था। तो और भी तो बहुत सारी साइड है जो और बच्चे सारे, जैसे इस बार 32 बच्चों की सूचना मिल रही है कि हमारे जनपद में 32 बच्चे नीट क्वालिफाई किए हैं। तो ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में सब डॉक्टर भर जाएंगे तो मरीज कहाँ से आएंगे? नहीं, ये जनसंख्या भारत की बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, अभी उस एतबार से डॉक्टर बहुत कम है। डॉक्टर अभी बहुत कम हो, कम से ये कम तो बात सही है। 20 साल तक अभी ये नौबत नहीं आएगी कि डॉक्टर ज़्यादा हो गए। अभी देखिए, इसने बच्चे ने सही बात कही, अश्विन ने, कि अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि सिर्फ डॉक्टर ही बच्चे ज़्यादा बन रहे हैं मऊ में। तो आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि डॉक्टर ही रह जाएँ, मरीज़ ना रहें। तो मरीज़ भी तो बढ़ते चले जा रहे हैं। और अश्विन ने ठीक एक बात बताई है कि अभी आने वाले दिनों में जो हमारी जनसंख्या है और जो डॉक्टरों का जो प्रोडक्शन है, अभी 20 साल तक ये नौबत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ तो 1 लाख से ऊपर पर औसतन 1 डॉक्टर है, जबकि होना चाहिए 10,000 के आसपास की एक आबादी पर 1 डॉक्टर का होना अनिवार्य है कम से कम। तो और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन ममालिक में इसी तरह की स्थिति है, वहाँ तो और भी कम पर 1 डॉक्टर है। 500
की आबादी पर एक एक डॉक्टर हैं, इतने डॉक्टर हैं। तो आने वाले दिनों में इन बच्चों के ज़रिए जो शहर की हमारे समस्याएं हैं या जो मरीज़ों को बहुत सारा यहाँ से बाहर जाना पड़ता है उससे छुट्टी मिलेगी। हमारे इस इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं तो वो आप लोगों से सीख सकें। एक आखिरी सवाल अश्विन, मैं ही जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई का क्या रूटीन आप रखते हैं? पढ़ाई का मेरे एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन तो नहीं था, लेकिन ये था कि जो भी टॉपिक है मैं दिन का टारगेट बनाता था और उसको एक ही दिन में मतलब ख़त्म करने की कोशिश करता था। अच्छा, कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है। टॉपिक था उसको एक दिन में मैं ख़त्म करता था, प्लान पहले से करके कि ये टॉपिक। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो क्या करें? समझ में नहीं आती थी तो पूछता था ऑनलाइन। जीजा टीचर है मेरे केमिस्ट्री के, उनसे पूछता था। अच्छा, सनवी में पढ़ाते हैं, वो मतलब जीजा मदद करते अच्छा, थे। कोई चीज़ ऑनलाइन अगर जानना चाहे गूगल पे जाके जी, तो उस वक्त कितनी मदद मिल पाती है? उसमें ऐप आता है डाउटनट करके, उसमें आप कोई भी सवाल है तो उसका फ़ोटो उस पे ऐप पे डाल देंगे तो वो आंसर आ जाता है उसका। तो उसका फ्री भी वर्जन है और पेड भी आता है। तो जो अगर पैसा लगता है उसमें तो डायरेक्ट टीचर बताते हैं, नहीं तो पहले से वीडियो बना रहता है, उसको आप देख सकते हैं। मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? मोबाइल तो छोटा ही वाला है, पापा के मोबाइल से पढ़ते थे। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने पूछा है, और इसमें मैं एक बात आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा गेम में रहते हैं या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैंने जिन बच्चों से इंटरव्यू लिया उसमें जो बच्चे कामयाब हुए उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कीपैड वाला ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जी, बल्कि उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए चाहे नोटबुक रखी हुई है चाहे लैपटॉप रखा हुआ है, लेकिन मोबाइल का कम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ाई के दौरान में ठीक है? करना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए सब चीज़ में। मैं मोबाइल भी डेली चलाता था, लेकिन एक टाइम फिक्स था कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो उस समय मोबाइल देख रहा हूँ। पढ़ाई के समय नहीं देखना ये उचित रहता है। मतलब जो आपने समय निर्धारित किया हुआ है कि ये मेरे पढ़ाई का समय है तो उसमें नहीं देखना है, मोबाइल देखना है, दुनिया की भी खबर रखनी चाहिए, ये भी ज़रूरी चीज़ है कि समाचार भी सुनना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए। पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें कितनी रुचि आपको रही? किसी में नहीं? क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं इंसान? फील्ड में जाते थे संडे को खेलने। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? अब छुट्टी है तो अभी तो जा ही रहे हैं खेलने। फिर नहीं, खेल तो कुछ सेहत के लिए भी ज़रूरी है, करते रहना चाहिए। देखिए, अश्विन ने सब बातें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही है, बड़ा खुल के बात किया है, और खाने का शौकीन है तो खाने का शौकीन तो होना ही चाहिए। खाने का जो शौकीन नहीं, खाने के लिए दुनिया चल रही है। तो जो बहुत से लोग हैं कि हमको कोई दिलचस्पी नहीं खाने में, तो जब खाने में दिलचस्पी नहीं तो बाकी क्या दिलचस्पी रहेगी? तो बहुत बधाई है इस परिवार को मेरी तरफ से, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में अश्विन जब एक मरतबा डॉक्टर, बड़े डॉक्टर बन के आएंगे तो हम लोग फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। हमारी शुभकामना है। आपकी बात से अरशद जमाल।